बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़राह खान के हवाले से कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ़राह खान इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, दुबई में क्या चल रहा है, उनकी किन से मुलाकातें हो रही हैं। उसके बाद फ़राह खान के घर से, उनके इलाके से, कुछ उनके करीबी लोगों से उनके बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, वो भी आपसे शेयर करनी है। बुशा बीवी के बेटे मूसा ने क्या बताया है फ़राह खान के हवाले से, उनका ताल्लुक़ उनकी फ़ैमिली के साथ क्या था और क्या इल्ज़ाम भी लगाया है उन्होंने फ़राह खान पर, ये भी। और अलीम खान की एक नई ऑडियो जो है लीक हुई है, वो ऑडियो भी मैं आपको बताऊंगी। वो ऑडियो जो है बेसिकली फ़राह खान नहीं बल्कि खातून अव्वल के हवाले से है। कुछ चीज़ें मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताई थी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि कुछ बात क्लियर नहीं हुई, तो मैंने कहा आज ज़रा बातें कुछ क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी कुछ डिटेल और मैं फ़राह खान के हवाले से बताऊँगी। फ़राह खान की एक तस्वीर लीक हुई, जिस तस्वीर में वो एक चार्टर्ड प्लेन में बैठी हुई थी, और उस तस्वीर के बारे में मैंने आपको बताया जो हैंड बैग पकड़ा हुआ था, जो पाँव में उनके पड़ा हुआ था हैंड बैग, वो कोई 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ऊपर का था। उसके बाद जो जूते पहने थे वो 1.5-2 लाख के जूते थे। उसके अलावा उनकी जो ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल है उनका, उसके बारे में बताया जाता है कि जो कपड़े एक दफ़ा पहन ले वो दोबारा नहीं पहनती। ये तमाम चीज़ें उनके बारे में कही जाती रही। उसके बाद और जिस तरह से उनके एक्सपेंसेस है, जो उनकी आनियाँ जानियाँ हैं, उनके शौहर जो पहले से क्या उनके पास था नहीं था, वो सब मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता दिया। लेकिन अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ। फ़राह खान जो है, एक साइड ऑफ स्टोरी बताती हूँ जो हमें पीटीआई की साइड से सुनने को मिलती है, और एक साइड ऑफ स्टोरी बताऊंगी जो हमें दूसरी साइड से सुनने को मिलती है। और कुछ खबरें जो मैंने आपको कहा दुबई से, और जो बुशा बीवी के बेटे हैं उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो सब आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करनी है। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको फ़राह खान नामी कैरेक्टर के हवाले से पता लगेंगी। फ़राह खान के गांव से भी कुछ चीज़ें मालूम हुई हैं। उनके गांव जिन लोगों का जाना हुआ है, उन लोगों ने जाके देखा कि शेखुपुरा में जहां पे फ़राह खान का गांव है, अच्छा फ़राह खान के पास जायदादें क्या कुछ पहले से था, पहले उस तरफ आ जाते, फिर उनके गाँव से, उनके घर से कुछ बातें बताऊँगी। ये 2005 से फ़राह जो है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लंदन में रह रही थी, और ये कोई अभी अमीर नहीं हुई, ये काफ़ी अमीर खातून है ऑलरेडी। और शादी के बाद उनकी शादी जिनसे होती है वो उनकी दूसरी बीवी थी, और वो भी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे ठीक ठाक थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ इस तरह से जुड़ता है कि उनके वालिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा, इनकी फ़राह खान की अपनी $1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने उस वक्त तक बना ली थी जब वो इमरान खान की हुकूमत में अभी नहीं आई थी या पीटीआई का हिस्सा नहीं थी। फ़राह खान और उनका शौहर जो है वो कभी सरकारी ओहदे पर नहीं रहे, जो अभी डिटेल्स मिल रही है उसके मुताबिक। उनका जो आबा अजदाद है वो पश्तून लोग हैं। बड़ी बहन जो उनकी शादी गुजरावाला में हुई है किसी कारोबारी शख्स से। बुशा की असल दोस्ती फ़राह खान की छोटी बहन से थी, ठीक है, और इसलिए वो कई दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों से कढ़ाई के मलबूसात भिजवाती रहती थी। तो फ़राह खान ने अपने कारोबार को फ़ायदा पहुंचाना हो तो वो ग्रेड 18 के अफसरों से चंद लाख लेने के बजाय अपने शौहर के कारोबार को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाती। ये बातें भी कही जा रही हैं। ये मैं वो बात कर रही जो पीटीआई की तरफ से अब जो वजाहतें और दलीलें दी जा रही हैं। अच्छा, उसके बाद फ़राह खान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके जो शौहर है एहसन जमील गुजर, वो चौधरी जमील गुजर के बेटे हैं। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। 1985 में अपनी बहन फ़रहत शहज़ादी के साथ फ़राह जो है शेखुपुरा से लाहौर आ जाती है। शेखुपुरा में इनका एक आबाई गांव भी है, और उस गांव में जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो मैं बार बार कह रही हूँ, आपको आगे बताऊंगी। बड़े हैरान कौन इनके शाफ़ात है, इसलिए ज़रा सुनिएगा ज़रूर उसको भी। अब फ़राह, जिसका असल नाम फ़राह शहज़ादी है, ये दोनों बहनें जो हैं इनकी शादियाँ भी अमीर घरों में हुई, और लाहौर आकर ये इन्होंने गुलबर्ग कॉलेज में दाखिला लिया। फिर स्कूल लेवल पर वो कॉलेज में मतलब बताया जा रहा है कि हॉकी की खिलाड़ी थी, उनकी बहन बैडमिंटन खेलती थी। फोर्ट स्टेडियम में इनका कपड़ों का एक ब्रांड था जिसकी मालिक फ़राह बीबी के शौहर थे। फिर उसके बाद एहसन जमील गुज्जर जो है वो अमेरिका आते जाते थे, उनका जिगर का ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद वो कुछ अरसे के बाद अमेरिका अपना चेकअप करवाने जाते थे। फ़राह खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ससुराली रिश्तेदार कहते हैं कि फ़राह की शादी 90 की दिहाई में एहसन गुजर से हुई थी, जो पहले से ही शादीशुदा थे, और एहसन ने फ़राह को लाहौर डीएचए में घर लेकर दे रखा था। इस घर में इमरान खान और बुशा बीबी का निकाह भी हुआ था, वो जो तस्वीर आपने देखी है। अच्छा, शादी की जो तस्वीर तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी की गई, इसमें जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन थे, ओन चौधरी थे, जुल्फ़ी बुखारी थे, फ़राह खान थी। बुशा बीबी से कुर्बत को जाहिर करता है, ठीक है, उनकी जान पहचान थी। और मैंने आपको बताया अभी दुबई में वो किन से मिली है वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि ताल्लुक़ ताने बाने यहीं से जुड़ते हैं। अच्छा, फ़राह के करीबी ज़राए से ये बात भी मालूम हुई है कि शेखुपुरा के करीब एक गाँव है जहाँ से ये ताल्लुक़ रखती हैं, और लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर नौकरियाँ जो है
करती रही है अपने शौक़ से। एहसन जमील गुजर से इनकी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि वो शौक़ में नौकरी कर रही थी। और उसके बाद ये कहते हैं कि अच्छा, बड़ी अजीब सी कुछ बातें हैं। किसी ने ये बताया, ख़ानदानी ज़राए से ये बात पता लग रही है, जो मैंने आपको कहा था कुछ अहम बातें फ़रा के बारे में बताऊँगी। उन्हीं में से ये बात है कि नौकरियाँ करती रहीं, एहसन जमील गुजर से मिली, उनसे इनकी शादी हुई। फिर उन्होंने कहा कि फ़रा और बुशा बीबी एक दूसरे के करीब पीरी फ़कीरी से ताल्लुक़ रखने की वजह से हुई थी। ये मैं बड़े इंकशाफात इस वक्त कर रही हूँ। लाहौर के सोशल सर्कल में भी इन दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता था। फिर इस मामले पर बुशा बीबी के बेटे का बयान भी एक सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। अब वो आपको बता देती हूँ। उसने एक तो इल्ज़ाम लगाया है, उसने कहा है कि हमारी फैमिली का कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़रा से। फ़रा ने बहुत बड़ा धोखा दिया है इमरान खान को और उनकी बीवी को, और हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था इनके शौहर के ख़िलाफ़, वो जो सारे मामलात थे और सरकारी मामलात में जो अमल दखल था, वो जो केस में लास्ट आपको उसको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, तो उसमें इन्होंने कहा था कि ये इन बच्चों के कफ़ील हैं, बुशा मानिका के बच्चों के कफ़ील हैं। और ये बेसिकली एक कफ़ील इस सेंस में थे, ये नहीं कि उनको कोई पाल पोस रहे थे, बल्कि बेसिकली बुशा बीबी की जो दोस्त है फ़रा के ये शौहर थे। और चूँकि इनकी तलाक हो चुकी थी मानिका से, तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान राब्ते की वजह आप समझ लें कि बन रहे थे, जिसको कि लोगों ने इस तरह से लिया कि गोया वो इनके घर की कोई कफ़ालत कर रहे थे। अच्छा, फ़रा खान का ताल्लुक़ जो है वो शेख बराजी के एक ज़मींदार घराने से है, और एक नीम मुतवसत घराना आप उसे कह सकते हैं। फिर कहते हैं कि ये मैं दूसरी साइड स्टोरी सुना रही हूँ, यानी कि जो लोग पीटीआई के नहीं बल्कि दूसरी साइड से जो कहा जाता है, चंद ही महीनों में ये ख़ानदान बड़ा ही अमीर हो गया, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये जो दूसरी साइड है। अच्छा, फ़रा खान के गांव के हालात बहुत अच्छे हैं, अगर आप वहाँ पर देखें। अब मैं उनके गाँव की तरफ आती हूँ, उनके घर के अंदर से आपको ख़बर बता दी वो क्या कहते हैं इनके बारे में। इनके गाँव में बड़ी अच्छी कारपेटेड रोड है, 24 घंटे अस्पताल खुला रहता है, बिजली कभी नहीं जाती, वहाँ पे पुलिस वाले आपको खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये तमाम तरह हालात जो है 1 साल के अंदर इस गांव में हुए हैं। वहाँ के गांव के अपने लोग कहते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसी शेखपुरा के गांव के साथ जो दीगर जुड़े हुए गांव है, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें नहीं है। वहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, वहाँ पर कोई तरक्की नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि तमाम के तमाम फ़ंड्स उठाकर फ़रा खान को बुशा बीबी की दोस्त होने की वजह से इतना नवाजा गया कि उनका गाँव जो है इतना तरक्की कर गया और इर्द गिर्द के गाँव को निगलेक्ट किया गया। तमाम का तमाम फ़ंड यहाँ पर लगा दिया गया। तो हाँ, ये एक हद तक ज़्यादती ज़रूर है कि आप एक जगह को बिल्कुल डेवलप करें और बाकी सबको आप इग्नोर कर दें। हाँ, फिर मैं कहती हूँ कि ये भी अच्छा है कि किसी इलाके का कोई बंदा ज़रूर जुड़ा होना चाहिए कि उस इलाके में कोई तरक्की तो हो। अच्छा, ये तमाम तरक्याती काम जो है 1 साल में हुए और ये कहा जा रहा है कि ये फ़रा खान के तवस्सुत से हुए। गाड़ियों का आप गाँव का देखें, गाँव बहुत अच्छे हाल में है। पंजाब के एक सीनियर सरकारी अफसर ने दावा किया है कि उन्होंने वैसे तो कभी फ़रा खान को वज़ीर आला पंजाब हाउस में नहीं देखा, ताहम जब भी बुशा बीबी ने किसी सरकारी दौरे पर जाना होता था तो उन्हें इस सिलसिले में हदायत फ़रा खान की जानिब से दी जाती थी, यानी कि वो उनके बहुत ही करीब थी और उनका उनके साथ एक बड़ा ही करीबी ताल्लुक़ जो है वो मौजूद था। अच्छा, अब ये सब कुछ जो है ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ उन खबरों की तरफ जो पीटीआई की तरफ से अब दी गई हैं, क्योंकि जब सवाल किया गया फवाद चौधरी से कि आप फ़रा खान कौन है, तो पहले तो उन्होंने कहा कौन फ़रा खान, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी फ़रा खान जो हर वक्त बुशा बीबी के साथ दिखाई देती थी और ये सारे मामला। तो उन्होंने कहा कि देखिए फ़रा खान इस वक्त बहुत शोर मचा दिया, ये जो इतने अरसे से फ़रा खान तो अभी की तो है नहीं, जब से ये हुकूमत है उनका नाम शायद कहीं ना कहीं जुड़ा ही रहा है बुशा बीबी के साथ, तो उस वक्त क्यों नहीं कहा गया, उस वक्त क्यों आप लोग खामोश रहे। तो ये थोड़ा बहुत मामला तो चलते रहे लेकिन हाइप जो इस वक्त बनी है वो इस वक्त बनी है। अच्छा, अब बुशा बीबी के बेटे जो है उनको और उनकी फैमिली को ये बताया जा रहा है कि बहुत बुरा लगा है जिस तरह से ये बाकायदा लाहौर के एयरपोर्ट से निकाब पहन के, बुर्का पहन के यहाँ से फ़रार हुई हैं, दुबई पहुँची। दुबई जाके वो किससे मिली है जनाब, वो बुशा बीबी की बहन से मिली है। अब यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो बुशा बीबी के बेटे जो है मूसा, वो कहते हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और इन्होंने इमरान खान साहब उनकी वाइफ के साथ यानी कि बुशा बीबी के साथ बहुत बुरा किया है, ये उनके बेटे का बयान है। लेकिन ये वहाँ जाकर अगले ही दिन इफ्तारी करती हैं बुशा बीबी के घर, ये ज़राए से मालूम हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात भी मैंने आपको अभी बताई कि ये असल में बुशा बीबी की दोस्त नहीं थी, ये बल्कि बुशा बीबी की बहन की दोस्त थी। इनकी बहन की दोस्ती और इनकी बहन की वजह से इनकी दोस्ती बुशा बीबी के साथ हुई और फिर ताल्लुक़ जो ज़्यादा जुड़ा वो शायद पीरी फ़कीरी के मामलात की वजह से जुड़ा, रूहानियत की वजह से आप कह सकते हैं कि जुड़ा। लेकिन अगर तो वो जिस तरह से इमरान खान साहब की वाइफ को एक तरह से बिट्रे करके धोखा देकर भागी हैं, तो यकीनन बुशा बीबी की बहन को उनसे नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अगर वो उनसे मिली हैं तो फिर लोग ये कह रहे हैं कि ताल्लुकात तो अच्छे ही हैं जो वो उनसे मिली हैं।
तो ये कुछ मामलात है इस वक्त फ़राह खान के हवाले से, कुछ उनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी और क्या कुछ वो कर रही हैं और आगे उनका अमेरिका जाने का इरादा है। उनके शौहर पहले ही जा चुके हैं। देखते आने वाले वक्त में क्या होता है। मज़ीद फ़राह खान कहाँ हैं, किससे मिल रही हैं, उनके बारे में उनके घर से और दाएँ बाएँ से क्या मालूमात आ रही हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़रूर एक तरदीद की ज़रूरत है PTI की जानिब से, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब की तरफ से, उनकी वाइफ की तरफ से स्टेटमेंट आने की ज़रूरत है कि वो इसकी वजाहत करें कि ये कौन है, ये करैक्टर क्या है, ये इतनी कुर्बत थी और कुर्बत के बाद इस तरह से फ़रार होना, ये सब मामलात क्या है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद फ़रार कराया गया है। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।